गांधी जी की प्राथमिकताएं पसंद होती तो राहुल गांधी जी की पार्टी को जनादेश नहीं देती ना। दुनिया भर के चोचले करने की फुर्सत थी, लेकिन रामलला की ओर देखने का समाप्त हो जाए और वहां पर फिर भव्य कृष्ण का मंदिर बन जाए जन्म स्थान पर, तो क्या देश की प्राथमिकता नहीं होगी? हाथ बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लौटना है, हमारा जीना यहां मुहाल हो रहा है। क्या उस वचन को तोड़ दें? आपको पसंद नहीं इसलिए उस वचन को तोड़ दें? नहीं, ये भारत के संस्कार के विरुद्ध बात होगी। अनाथ की तरह रहने के लिए छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें भारत के बच्चे को। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता आजम खान की अच्छी तरह से अमिताभ गांधी सर ने क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में आजम खान बोल रहे थे कि पाकिस्तान से हिंदुओं को जो मंगा के यहाँ पे बसाया जा रहा है और भारत के जनता को रोजगार नहीं देते हैं और पाकिस्तान की जनता को रोजगार देंगे। इस पे अमिताभ गांधी सर ने किस तरह से आजम खान की क्लास लगाई, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 500 वर्षों से इस देश ने संघर्ष किया अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए, 500 वर्षों से ज्यादा। इतनी सरकारें, अंग्रेज मुगल छोड़िए, 75 साल से तो हमारी सरकारें थी आजादी के बाद से। आजम खान साहब, दुनिया भर के चोचले करने की फुर्सत थी, लेकिन रामलला की ओर देखने का समय नहीं था। अगर आज रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर वहां विराजमान है, तो क्या देश की प्राथमिकता नहीं है? आपको अच्छा नहीं लग रहा, अलग बात है। अगर काशी में एक वर्ष में 14 करोड़ लोग जाके वहां बाबा विश्वनाथ का जय घोष कर रहे हैं, तो वो देश की प्राथमिकता नहीं है क्या? किसी बात कर रहे हैं आप? 6 करोड़ लोग ब्रज में जाके योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं एक साल में, गोवा से दूने लोग। क्या वो देश की प्राथमिकता नहीं? आपके लिए गोवा प्राथमिकता थी, राज भाई की पार्टी के लिए हो सकता है गोवा प्राथमिकता रही हो, तो आपने वहां वैसा कल्चर डेवलप कर दिया। अब दूसरे विचारधारा की सरकार आई, देश ने उनको सेवा का अवसर दिया, तो बदलाव हो रहा है। कल को कृष्ण जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो जाए और वहां पर फिर भव्य कृष्ण का मंदिर बन जाए जन्म स्थान पर, तो क्या देश की प्राथमिकता नहीं होगी? 6 करोड़ लोग साल में वहां ताली बजाने जा रहे हैं क्या? प्राथमिकता आपके हिसाब से नहीं तय होगी ना मित्र। अगर जनता को आपकी प्राथमिकता पसंद होती, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं, अगर जनता को राहुल गांधी जी की प्राथमिकताएं पसंद होती तो राहुल गांधी जी की पार्टी को जनादेश नहीं देती ना। अगर आजम भाई की पार्टी की प्राथमिकताएं उसको पसंद होती तो अखिलेश जी की पार्टी को बहुमत देती। फिर लोकसभा में 3 ही सांसद क्यों भेजती, 50 नहीं भेजती? इसका मतलब आपकी प्राथमिकताएं नहीं पसंद। बंगाल के आदमी को ममता जी की प्राथमिकताएं पसंद है, इसलिए ममता जी वहां शासन में। देश को नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं पसंद है, इसलिए नरेंद्र मोदी शासन में। ये मानने में तकलीफ क्या है यार? कोई समस्या है क्या? मसला ये नहीं आजम भाई कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद है कि नहीं पसंद है, मसला ये देश ने उनको चुना है। क्या देश का प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच से चुन के आएगा? वो तय करेंगे कौन होगा? नहीं ना, वो तो ननकू और रज्जाक के वोट से ही तय होगा। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। अगर जनता के मन में, एक बात कहता हूं आजम भाई, अगर जनता के मन में हुक उठ रही होगी कि राघवेंद्र सिंह की पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सैफई में रंगारंग कार्यक्रम बंद करा दिया, सालाना जलसा, तो अगली बार आपको सरकार में ले आएंगे, इनको बेरोजगार कर देंगे? नहीं, अगर उनको वो देखने की इच्छा होगी, नहीं, और अगर नहीं कर रहे इसका मतलब उनको पसंद नहीं था। वो सैफई में एयर स्ट्रिप, मुरादाबाद में एयर स्ट्रिप नहीं, रोजगार की दृष्टि से मुरादाबाद महत्वपूर्ण है, सैफई में तो कोई रोजगार का लेना देना है नहीं। राघवेंद्र जी गलत तो नहीं करा?
1000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात जिस शहर से, वहां एयर स्ट्रिप नहीं बनाएंगे, सैफई में बनाएंगे। सैफई में कौन गया जहाज से? कभी राज शर्मा भी गए हो जहाजवास में, वहां कोई सर्विस फ्लाइट तो जाती नहीं, जिगर दोषी, वहां चार्टर्ड जाता है। लेकिन आजम भाई ने लगा दिया, बोले ना रामपुर में बन जाए सब, मुरादाबाद नहीं। रामपुर में कोई कारोबार हो रहा है नहीं, लेकिन जिले इलाही मां बदौलत थे तो ठीक है। कहीं तो सोचोगे भाई, चाहे एनआरसी हो और चाहे सीए हो, सीए में तो ये तो निर्दोष कानून है, इसकी तो आलोचना जो लोग कर रहे हैं, मुझे उनके इस विषय की समझ पर शंका हो रही है। एक लाइन क्लियर है, किसी की नागरिकता लेने के लिए ये कानून नहीं। आजम खान साहब के कल तक जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो कह रहे ये आदिवासियों की, गरीबों की, मजलूमों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। आजम खान साहब, आपके जो कल तक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जबकि हिंदी में भी कानून की प्रति उपलब्ध है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अंग्रेजी में समझ में आता, मान लो हाथ तंग है, हिंदी में भी तो है, नहीं उसी को पढ़ लेते। पढ़ना नहीं है, बोलना है, बोल झोंके रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। इस कानून का आदिवासी से क्या लेना देना है? सीए का कोई लेना देना है नहीं ना, इसका पीडीए से कोई लेना देना नहीं, इसका सेकुलर नॉन सेकुलर से क्या लेना देना। जिनके परिवार भारतीय मूल के रहे, जिनके वंश, वो वहां अल्पसंख्यक हैं, उनको कष्ट होगा, उनके जीवन को संकट होगा, उनकी बहन बेटी की प्रतिष्ठा और इज्जत को संकट वहां पैदा होगा पाकिस्तान में। क्या आप लोग चाहते हो हम निष्ठुर हो जाए भारत और कहे मरो जियो वहीं, हम आपको नागरिकता नहीं देंगे? और रोहिंग्या आए तो उन्हें कचौड़ी तुरंत सेक के गरम खिलाओ और साथ में रसगुल्ला। आपको आज ये चिंता हो रही है रोजगार की? रोहिंग्याओं को जब बसाया गया और उनके रोहिंग्या के सम्मान के लिए आप लोग मैदान में उतरे, तभी चिंता नहीं हुई कि ये लोग भारत के संसाधन पर बोझ हो जाएंगे? नहीं हुई ना? क्यों? आपका वोट बैंक है इसलिए। अपराध की समस्या वहां से बढ़ी, आपको उसकी चिंता नहीं। लेकिन हिंदू परिवार अगर अपने भाई बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भाग के यहां आ जाए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको तकलीफ है क्या? याद कीजिए गांधी ने क्या कहा था, पटेल ने क्या कहा था, अंबेडकर ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, कि भारत हाथ बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लौटना है, हमारा जीना यहां मुहाल हो रहा है। क्या उस वचन को तोड़ दें जो गांधी जैसे नेताओं ने दिया था? आपको पसंद नहीं इसलिए उस वचन को तोड़ दें? नहीं, ये भारत के संस्कार के विरुद्ध बात होगी। अनाथ की तरह रहने के लिए छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें भारत के बच्चे को। आजम भाई, आपने वो दृश्य पता नहीं देखे कि नहीं देखे, गुरु ग्रंथ साहिब को बचाने के संघर्ष करना पड़ा वहां सरदारों को, सिखों को, अफगानिस्तान में प्राण भी बचाने का संघर्ष करना पड़ा। तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करके अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज के डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।